तान्या अपने परिवार के साथ रहती है। तान्या की ननंद रूपा सुबह सुबह सिलाई कर रही होती है। रूपा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर के काम पहले किया करो, बाद में ये सब। तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आती है? भाभी, वो पड़ोस वाली आंटी रात में ही अपना ब्लाउज का कपड़ा देकर गई है। आज उन्हें बाहर जाना है ना, इसलिए उन्हें जल्दी चाहिए। मैं ये ब्लाउज बना दूं, फिर घर के काम भी कर दूंगी। क्या मतलब बाद में कर दूंगी? अरे ये क्या तुम फालतू के काम करती रहती हो? भाभी, ये काम फालतू के नहीं है। मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है और आसपास के लोग भी कहते हैं कि मेरे हाथ में हुनर है। मैं बहुत अच्छी डिजाइन बनाती हूँ। लोगों का तो काम ही है कि बात को बना चढ़ाकर बोलना, और तुम हो कि लोगों की बातों में आ जाती हो। अरे ये घटिया डिजाइन बनाकर तुम समझती क्या हो? एक दिन बड़ी डिजाइनर बन जाओगी। देखो, ये सपने तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। भाभी, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या बना है और क्या नहीं बना। मैं बस मेहनत करती हूँ और जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। इस थर्ड क्लास सिलाई से तुम डिजाइनर बनने के ख्वाब देख रही हो? तुमने मेरे सब डिजाइनर कपड़े देखे हैं ना? वो होता है असली डिजाइन। तुम्हारी तरह दर्जी बनने को डिजाइनर नहीं कहते हैं। भाभी, आपको मुझसे कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, लेकिन आप ऐसे रोज रोज मुझे मत सुनाया कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा ठीक है, एक तो काम ना करो, ऊपर से ये भी चाहती हो कि तुम्हें कोई कुछ बोले ना। अरे मेरे दोस्तों को पता चला कि मेरी ननद दर्जी है तो पता भी है मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। भाभी, आप मेरी वजह से वैसे भी किसी दोस्त को घर नहीं बुलाती हो, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। तभी तो बोल रही हूँ ये दर्जी बनना छोड़ दो। तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी क्यों बेइज्जती करवाने में लगी हुई हो? तान्या अपनी ननंद को खूब खरी खोटी सुनाती है और फिर वहां से चली जाती है। रूपा बेचारी सिलाई करने लगती है। इसी तरह अक्सर तान्या अपनी नंद को सिलाई के लिए बहुत सुनाया करती है। कुछ दिनों बाद तान्या बहुत ही महंगी और डिजाइनर ड्रेस लेकर आती है और उसे पहनकर देखने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ भाभी, ये बहुत सुंदर है, लेकिन आपको थोड़ा ढीला नहीं लग रहा है क्या? अभी इसकी फिटिंग करनी है, देख रही हो ना, ये है डिजाइनर ड्रेस। तुम जो करती हो वो हर दूसरा दर्जी कर सकता है, लेकिन ऐसी डिजाइनर ड्रेस हर कोई नहीं बना सकता। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, ये वाकई में बहुत अच्छी है। 2 दिन बाद मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, मुझे वहां पहनकर जानी है ये ड्रेस। वहां एक कंपटीशन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ड्रेस को पहनने के बाद तो मैं ही जीतने वाली हूँ। भाभी, आप इतनी प्यारी लग रही हो, देखना आप ही जीतोगी। चलो फिटिंग के लिए दे देती हूँ, रेंट पर ले रही हूँ मैं ये ड्रेस। भाभी, मैं बना देती हूँ, आपने बाहर किसी से रेंट पे क्यों ली? अरे तुम तो चुप ही करो, तुम दर्जी हो, ब्लाउज सूट सलवार यही बना सकती हो, डिजाइनर ड्रेस नहीं। हटो, मैं जा रही हूँ फिटिंग के लिए। तान्या अपनी ड्रेस को फिटिंग के लिए दे देती है। 2 दिन बाद तान्या इवेंट के लिए अपने कपड़े और सामान पैक करती है कि तभी उसकी नजर उस डिजाइनर ड्रेस पर पड़ती है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? इस ड्रेसेस के बिना पार्टी में जाने का क्या होगा, और प्रतियोगिता कैसे जीतूंगी मैं? अब क्या करूं, इसे भी अभी फटना था क्या? तान्या काफी परेशान होकर वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी ननंद कमरे में आती है। अरे भाभी, आपको जाना था ना, फिर आप यहाँ उदास क्यों बैठी हो? जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगी। इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही हो? देख नहीं रही क्या तुम, सब खराब हो गया है। क्या हुआ भाभी? कुछ देर पहले तो आप इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी, अब अचानक से क्या हो गया? तुम समझोगी नहीं, मेरी महंगी ड्रेसेस का फट जाना, और वो इवेंट। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो इवेंट मेरे लिए कितना जरूरी था। अरे ये सब आज ही होना था क्या? अब क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, मुझे आपका दुख समझ आ रहा है, और आपको इतना परेशान देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने भी बहुत सारी ड्रेसेस बनाई है, अगर आप चाहो तो उनमें से कुछ पहन सकती हो। तुम क्या पागल हो? अरे इतना बड़ा इवेंट है, वहां बहुत अमीर और बड़े लोग आएंगे, और वहां मैं अपनी दर्जी नंदन की सिली हुई ड्रेस पहन कर जाऊं? लोगों से मजाक नहीं बनवाना मुझे अपना। भाभी, मुझे पता है कि आप उदास हैं, आपको मेरे सिले कपड़े भी पसंद नहीं आते हैं, पर आप खुद ही सोचिए ना कि इवेंट आपके लिए कितना बड़ा है। अगर आप वहां नहीं गई तो आपको बहुत दुख होगा। तुम कह तो सही रही हो, पर मैं। भाभी, अब तो परवर मत कीजिए। अरे इतना मत सोचिए। लेकिन तुम भी तो अपनी बनाई हुई ड्रेस में अपना नाम लिखती हो, उसका क्या?
तब तो लोगों को पता ही चल जाएगा ना कि ये कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं है, बल्कि मेरी दर्जी ननद की ड्रेस है। मुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी। भाभी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अभी जल्दी से उसमें कोई डिजाइन बना देती हूँ, मेरा नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, अब जल्दी से अपने हाथ चलाओ। रूपा अपनी भाभी के हिसाब से ड्रेस तैयार कर देती है, जिसे तान्या पहनकर पार्टी में जाती है। प्रतियोगिता भी शुरू होती है। तान्या ही उस प्रतियोगिता को जीतती है। तान्या की ड्रेस में डिजाइन जिसमें कुछ लिखा भी था, वो पढ़कर जज भी हैरान हो जाते हैं। वैसे यहाँ आप सबकी ड्रेस काबिले तारीफ है, लेकिन यहाँ आए हम सबको पता है कि किसकी ड्रेस ने हम सबका ध्यान खींचा है। और तान्या की ड्रेस के डिजाइन में ये जो हल्की सी लिखावट है, जिसमें प्यारा सा संदेश है, वो प्यार भरा है जिसने हम सबका दिल छू लिया। इसीलिए तान्या विजेता है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। इस इवेंट में कल तक आना मेरा सपना था और आज मैं विनर हूँ। तान्या बहुत खुश होती है। सब लोग तान्या की फोटो भी खींचते हैं। रातों रात तान्या की ड्रेस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है। लोग ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं और तान्या का ईगो थोड़ा कमजोर पड़ता है। अरे ये कैसे हो सकता है? सब रूपा की तारीफ कर रहे हैं, मैंने तो बस इस ड्रेस को पहना ही है। सब लोग इसी ड्रेस की तारीफ भी कर रहे हैं और ये ड्रेस तो रूपा ने बनाई है। मैं जिसे अब तक दर्जी कहती रही, वो तो वाकई में एक डिजाइनर निकली। तान्या को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, जिसके बाद अब वो रूपा से बहस नहीं करती और हर बात का शांति से जवाब देती है। कुछ दिनों बाद कंचन मासी, जो रूपा की सिलाई सेंटर में काम करती है, भाभी का प्यार देखकर जलने लगती है। क्या बात है तान्या दीदी, लगता है आपकी ननद से बनने लगी है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो, अपने काम से काम रखो। और वैसे भी तुम ही हमेशा कहती थी कि मेरी ननद के हाथ में कोई कला नहीं है, पर तुम कितनी गलत हो। मेरी ननद की कला मुझे साफ साफ दिख रही है। ये दोनों ननद भाभी खुद को क्या समझती हैं। कल तक तकरार थी तो तान्या मुझे पैसे देकर कटे फटे कपड़े सिलवा लेती थी, लेकिन अब प्यार उमड़ रहा है। मैं भी देखती हूँ कि ये ननद भाभी का प्यार कब तक चलता है। कंचन को काफी जलन होती है और वो जलन की वजह से सिलाई सेंटर में आग लगा देती है। अपने सिलाई सेंटर के जलने के बाद रूपा को काफी धक्का लगता है, पर वो अब भी जैसे तैसे खुद को संभालती है। नहीं रूपा, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है और इम्तिहान तो होते रहेंगे। रूपा वापस से अपना सब ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कई बार काफी बुरा भी लगता है। रूपा अपने कमरे में उदास बैठी होती है, तभी दरवाजे पर तान्या आती है। रूपा को आज पहली बार इतना उदास देखा है, मैं अब शांत नहीं बैठ सकती। रूपा को उदास देखकर तान्या को भी काफी बुरा लगता है और वो तुरंत मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करती है और वहां अपनी ननद को लेकर जाती है। आप सब लोगों को मेरी वो डिजाइनर ड्रेस बहुत पसंद आई थी ना? हाँ, हमें क्या, वो तो हर किसी को पसंद आई। अरे हमें भी अपने डिजाइनर का नंबर दे, हम भी बनवा लेंगे वहीं से। अरे मैं बस नंबर ही नहीं दूंगी, बल्कि आज आपको उस डिजाइनर से भी मिलवा रही हूँ। मेरी वो ड्रेस मेरी ननद ने ही बनाई है। भाभी आप ये क्या कर रही हो? आपने ही तो मना किया था सबको बताने के लिए, और अब आप खुद ही बता रही हो। मैं मतलबी हो गई थी रूपा, और मैं गलत भी थी। सच में तुम्हारे हाथ में बहुत हुनर है। तुम अपनी ही नहीं बल्कि हम सबका भी नाम बनोगी। सच में वो ड्रेस रूपा ने ही बनाई थी? हाँ, यकीन नहीं होता तो कर लीजिए, क्योंकि अब हम दोनों ननद भाभी मिलकर अपना एक बुटीक खोलने वाले हैं। तान्या सबके सामने मान लेती है कि उसकी ननद एक छोटी मोटी दर्जी नहीं है, बल्कि एक अच्छी डिजाइनर है। और फिर दोनों ननद भाभी मिलकर अपना एक बुटीक खोलते हैं। अपने ईगो को कभी बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईगो हमेशा ही हमें गलत रास्ता दिखाता है। लेकिन अब हमने मिलकर सब ठीक कर दिया है, और ये ननद भाभी का बुटीक थ्रेड्स ऑफ प्राइड बाय रूपा एंड तान्या। मॉरल: सिलाई सिर्फ कपड़ों की नहीं होती, बल्कि रिश्तों की भी होती है, जिस सिलाई से रिश्तों की दरारों को रफू किया जाता है। कहते हैं ना कि रिश्ते कभी कभी धागे की तरह होते हैं, कभी उलझ जाते हैं, कभी सुलझ जाते हैं। आज की कहानी है एक दर्जी बहू की, जिसने अपनी सास के लिए एक नीला सूट सिला। पर क्या आप जानते हैं कि इस एक सूट ने कैसे पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया? अरे हाय राम, ये क्या बनाया है तूने? कैसा लग रहा है? मैंने रात भर जाग कर बनाया है। हाँ हाँ, दिख रहा है। लगता है जैसे बोरे का कवर सील दिया हो। मम्मी जी,
ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ बेटी, ये सूट तो मुझे फिट ही नहीं आएगा। तू कितना कपड़ा बचाने की कोशिश कर रही थी, हैं? मम्मी जी, मैंने आपकी साइज के हिसाब से ही बनाया है। मेरी साइज? अरे मैं हाथी हूँ क्या? इतना टाइट क्यों बनाया है? टाइट? ये तो लूज है, आजकल का फैशन है। फैशन? मैं कोई हीरोइन लग रही हूँ तुझे? मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने। तो फिर आपने कहा ही क्यों था कि मैं आपके लिए सूट बनाऊं? मैंने कहा था बनाने को, लेकिन ऐसा टेंट जैसा सूट बना दिया है, ये नहीं कहा था। और यहीं से शुरू हुई साल की सबसे बड़ी जंग। एक तरफ दर्जी बहू, दूसरी तरफ नकचड़ी सास, बीच में फंसा बेचारा राहुल। राहुल ऑफिस से घर आया ही था। अरे क्या हो रहा है यहाँ? आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। राहुल बेटा, देख तेरी पत्नी ने क्या बनाया है मेरे लिए। देखिए ना, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है और मम्मी जी को पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे रुको रुको, पहले मुझे तो देखने दो सूट। वाह प्रिया, बहुत अच्छा बनाया है। और मम्मी, आप भी कितनी अच्छी लगेंगी इसमें। तू सच कह रहा है बेटा? देखा मम्मी जी? लेकिन एक बात है मम्मी, आप एक बार पहनकर तो देखिए। नहीं पहनना मुझे ये टेंट। टेंट? अब तो हद हो गई। अरे यार तुम दोनों रुको, मम्मी आप पहनिए। प्रिया तुम भी अपने गुस्से पर काबू रखो। राहुल की कोशिशों के बावजूद भी स्थिति और भी बिगड़ रही थी। सास बहू की नोक झोंक अब तूफान का रूप ले रही थी। और सुन, अगली बार ना मेरे लिए कुछ मत बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी मेहनत किसी और पे लगाऊंगी। आपके लिए मैं कुछ भी नहीं सिलूंगी। हाँ हाँ, जाकर बाजार से सिलवा लूंगी। बहुत अच्छा, आपको मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। अरे यार ये क्या हो रहा है? एक सूट के लिए इतनी लड़ाई। तू अपनी बीवी को समझा। आप अपनी मम्मी को बोलिए। हाय भगवान, मैं क्या करूं? रात भर राहुल ने सोचा और एक शानदार प्लान बनाया। आखिर एक अच्छे पति और बेटे का फर्ज भी तो होता है। राहुल दोनों को अलग अलग बुलाता है। मम्मी एक बात बताइए, प्रिया कितनी मेहनत करती है आपके लिए? हाँ, वो तो अच्छी है बेटी। और प्रिया तुम बताओ, मम्मी कितना प्यार करती हैं तुमसे? हाँ, वो तो बहुत प्यार करती हैं। तो फिर एक छोटी सी बात पर इतनी लड़ाई क्यों? देखिए मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। और अब वो पल आया है जब सच्चाई सामने आने वाली थी। मम्मी, प्रिया ने पूरी रात जागकर आपके लिए सूट बनाया। उसने आपकी हर पसंद का ख्याल रखा। मैंने तो बस और प्रिया, मम्मी का इंटेंशन बुरा नहीं था, वो बस परफेक्ट चाहती थी। मुझे लगा मम्मी जी को मेरा काम पसंद नहीं आया। अरे नहीं बेटी, मुझे लगा तूने जल्दबाजी में बनाया है। और यहीं पर वो जादू हुआ जिसका इंतजार था। दो दिलों के बीच पुल बनने वाला था। मम्मी जी, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। अरे मेरी बच्ची, मैं तो बस डर गई थी कि कहीं सूट फिट ना आए। अगर फिट नहीं आता तो मैं फिर से बना देती ना। और मैं तेरी मेहनत को समझ ही नहीं पाई। अब ये हुई ना बात। कभी कभी छोटी सी गलतफहमी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है, पर जब प्यार सच्चा हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। चल बेटी, मैं इस सूट को पहन कर देखती हूँ। जी मम्मी जी, और अगर कुछ एडजस्टमेंट चाहिए तो बता देना। वाह मम्मी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। सच में प्रिया, तूने तो कमाल कर दिया है। और मम्मी जी, आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी मेहनत की कद्र नहीं की। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे भी समझना चाहिए था। और इस तरह वो नीला सूट जो कल तक लड़ाई की वजह था, आज प्यार का कारण बन गया। अब तो मेरा घर फिर से जन्नत लग रहा है। और राहुल, तेरी बीवी तो उस्ताद दर्जी निकली। मम्मी जी, अब आप मुझसे जो भी बनवाना हो बेझिझक कहिएगा। अरे हाँ, मुझे एक लाल साड़ी भी चाहिए, समझी? पक्का मम्मी जी, लेकिन इस बार आप ट्राई करके बताइएगा कि कैसी चाहिए। और मैं दोनों के बीच रेफरी का काम करूंगा। अरे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि घर में प्यार हो तो हर समस्या का हल निकल जाता है। आज के इस किस्से से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में समझदारी और धैर्य सबसे जरूरी है। एक छोटी सी बात भी प्यार से सुलझाई जा सकती है।